जैसा कि अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चनों को देख लिया था, ठीक है। अब उसी के आगे के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चनों को मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65 माइनस 170, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन जिस भी चीज की हमें आवश्यकता पड़ेगी उन्हें हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने आपको किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य HCF की गणना करने के लिए दो विधियां बताई थी, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेके पहले उन दो विधियों से आपको क्वेश्चन करके बताएंगे, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन है 36 एंड 40 के मध्य हमें HCF की क्या करनी गणना, ठीक है। तो सबसे पहले विधि हम क्या लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इस विधि से करेंगे। तब हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 36 को हम पहले इसके क्या करेंगे, फैक्टर, ठीक है। 36 के क्या करेंगे, फैक्टर। तो 36 में डिवाइड देते हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। कितनी बार में, 18 बार डिवाइड, ठीक है। फिर अगेन 2 से डिवाइड देंगे 9 बार। अब 9 में 2 से डिवाइड नहीं जाता, तब अगले छोटे प्राइम नंबर में हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या है 3, ठीक है। 3 टाइम में जाएगा, और 3 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो कोई भी प्राइम नंबर केवल स्वयं से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से, ठीक है। तो 3, 1, ठीक है। तब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 कितने बार आए, 2 बार। 2 की पावर 2 इंटू 3 भी कितने बार, 2 बार हो गया। 36 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब 40 पे आते हैं। 40 2 से सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 20, फिर 10, फिर 5 तो हमारा खुद ही में एक प्राइम नंबर है, तो वो सेल्फ से ही डिवाइड होगा 1, ठीक है। 40 के हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 3 बार आया, 2 की पावर 3 इंटू 5 1 बार, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य हमने बताया था जो भी कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है। तो HCF निकालते वक्त उस कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर को हम लेते हैं, ठीक है। लोएस्ट पावर क्या है, 2 या 3, 2। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 36 और 40 का HCF 4। इस विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला, ठीक है। अब हम निकालेंगे किस विधि से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले 36 और 40 में हमारा बड़ा क्या है, 40। तो 40 क्या होगा, डिविडेंड, 36 डिवाइजर, ठीक है। तो 40 में 36 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 4 बचेगा, ठीक है। तब डिविडेंड बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम, ठीक है, की मदद से, ठीक है। 40 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब अगर अभी यहाँ पर हमें रिमाइंडर है वो 0 नहीं मिला, तो ये प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है।
तो 36 अब हमारा क्या हो जाएगा, डिवीडेंट। जो हमारा डिवाइजर था वो डिवीडेंट और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर। 9 टाइम, ठीक है, और 0। हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore SCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिस टर्म में या जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो, उस स्टेप में जो भी हमारा डिवाइजर होता वही उन दो संख्याओं के मध्य क्या कहलाता, SCF। तो 4 क्या हो गया, SCF। तो आपने देखा कि SCF निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से, ठीक है। तो हमने आपको 2 ही मेथड बता दिए, दोनों मेथड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, किसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इससे भी कर सकते और इससे भी कर सकते, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, ठीक है। आइए अब हम इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, इफ SCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 minus 117, then find the value of n, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब क्या है, ठीक है। 65 और 117 का SCF ये दिया है कि इन दोनों का SCF हमारा क्या है, 1, ठीक है। 65 और 117 का SCF क्या है हमारा, 1। तब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो SCF of 65 and 117 इज इक्वल टू क्या दिया, 65 and minus 117, तो इसको हम SCF of 1, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखें, ठीक है। अब हमें लेकिन किन्हीं भी 2 संख्याओं के मध्य SCF की गणना करना आता है, तब हम अपने अनुसार इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, SCF, ठीक है ना। किसकी मदद से निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि उससे हमें थोड़ा इजी इस सवाल में पड़ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 65 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से इसमें डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 से भी इसमें डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार में, 30, और 13 तो हमारा खुद ही में स्वयं में क्या है, प्राइम नंबर, तो एक केवल और केवल स्वयं से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तब 65 के प्राइम फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 into 13। अब हम 117 का करेंगे, ठीक है। तो 2 से हमारा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 से ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 कितने टाइम में 11 को काटेगा, 3 टाइम, 3 3 के 9, बचे कितने, 3, बचे कितने, 2, ठीक है, 2, तो 3 9 27, ठीक है। फिर एक 3 से डिवाइड होगा, 1 एंड 3 एकम 3 3 के 9, ठीक है। तो 13 अगेन प्राइम नंबर है, इसलिए ये हमारा फिर स्वयं से ही डिवाइड होगा, ठीक है। अब 117 के प्राइम फैक्टर 3 2 टाइम्स आया, इसलिए 3 पे पावर 2, 13 एक टाइम, ठीक है। अब हम देख सकते हैं
कि 65 और 117 में कॉमन फैक्टर क्या है? 13। तो इनकी पावर न्यूनतम भी सेम ही है 1, तो 1 ही पावर आ जाएगी। ठीक है, तो HCF ऑफ 65 and 170 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये हमें, अब हम इक्वेशन 1 पर मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ HCF, ठीक है, इन 1 इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? 65 and minus 117 is equal to 30। ठीक है, 65 and is equal to, इस साइड है नेगेटिव है, उस साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 30 प्लस 117, 65 and is equal to, ऐड कर दो 0, 7 और 3 0। ठीक है, तो आपको 130 मिल जाएगा। आप 65 n के साथ किस में है? मल्टीप्लाई में, वहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 130/65, तो ये 2 टाइम्स n इज इक्वल टू 2। इसी की वैल्यू हमें क्या करनी थी? फाइंड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आपकी बुक में कई प्रकार से मिल जाएंगे। ठीक है, तो m का मान हमें फाइंड करना था, तो m का मान क्या आ गया? 2। ठीक है, आइए एक चीज पर और फोकस करते हैं। ठीक है, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताया है, उसको एक रूप में और लिखा करते हैं। अंतर कोई नहीं है, वही लिखते हैं। जैसे 36, इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? 2 18 2 9, फिर 3 से 3, फिर 1। ठीक है, अब इसी को लिखने का एक अन्य मेथड है जिसको गुणनखंड वृक्ष विधि बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। 36, ठीक है, तो 36 के आपको फैक्टर मिले 2 and 18। 2 से आपने डिवाइड दिया तो क्या मिला? 2 से डिवाइड दिया, जिससे डिवाइड देते हैं उसे इस साइड, और जो प्राप्त होता है उसके अगेन 18 में आपने 2 से डिवाइड दिया, मिला क्या? 9। तो 18 के फैक्टर क्या हो गए? 2 और यहाँ पर 9। ठीक है, अगेन 9 को आपने 3 से क्या किया? डिवाइड, आपको मिला भी क्या? 3। और जब भी आपको कोई प्राइम नंबर मिल जाए, वहीं एक प्रक्रिया क्या हो जाती है? स्टॉप। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर स्वयं से ही डिविजिबल होते हैं। ठीक है, अब आपको इस मेथड में एक चीज पर फोकस करना है। यदि हम कह दें कि ये संख्या हमें याद नहीं है, मान लीजिए ये x है, तब आप देखेंगे कि जो भी इसके फैक्टर हैं 3 and 3, उनका मल्टीप्लाई करने पर हमें वो संख्या क्या हो जाएगी? प्राप्त। जो भी अगेन यदि ये संख्या हमारी क्या हो जाए, हमें ज्ञात ना हो, तब ये संख्या हमने निकाली क्या आई? 9। तो इस संख्या के फैक्टर 2 और 9 है, तब इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें ये संख्या
प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, इन द गिवन फिगर। ठीक है, फिगर क्या है हमारी, y के फैक्टर है हमारे 4 और x। ठीक, x के फैक्टर है हमारे 7 और 3। ठीक है, सेम मेथड है, हमने आपको बताया x के फैक्टर क्या है 7 और 3, तो x का मान क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 इंटू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब y के फैक्टर क्या है हमारे x और 4, तो y इज इक्वल टू x इंटू 4, बट x इज इक्वल टू 21, देन y इज इक्वल टू 21 इंटू 4। ठीक है, y इज इक्वल टू 84। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इस मेथड से हम x और y की वैल्यू को क्या कर सकते, फाइंड। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपनी किताब में कई मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है को किसी भी संख्या की वो क्या पूछे मान, आपको नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, नीचे से आप फाइंड करके जाना, आपको सब नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें किसका, 429। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, किस प्रकार करेंगे, पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3 बचे 1, 3 चौका 12, 3 करके 9। ठीक है, अब फिर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तब 3 के बाद 5 प्राइम नंबर है, तो ये हमारा 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, फिर 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, फिर 7 के बाद 11, इनसे 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 11 बन जाए 11, बचे कितने 3, तो 33। ठीक है, अब 13 वो हमारा सेल्फ ही में क्या है प्राइम नंबर, तो इसका तो 1 ही से हो। ठीक है, तो इसके हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 429 इज इक्वल टू 3 इंटू 11 इंटू 12। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चनों की तरह आपको कई क्वेश्चन आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको इन क्वेश्चनों के बारे में बता दिया है। ठीक है, देखिए आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रखें, क्योंकि एक बात आप याद रखें कि समय के हर व्यक्ति को बदलना पड़ता है समय के अनुसार, क्योंकि जो व्यक्ति समय के अनुसार नहीं बदलता उसे समय खुद बदल देता है। तो यदि आप समय के अकॉर्डिंग बदल गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि समय ने आपको बदला बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी को स्टार्ट रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको ना कोई रोके ना कोई टोके, आप तो सब्सक्राइब का बटन ठोकें। थैंक यू सो मच।